हेलो बच्चों, आज हम अनुनासिक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अनुनासिक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम अनुनासिक युक्त शब्दों का उच्चारण यानी वाचन करेंगे। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ चित्र और उनके नाम, जैसे कि आंच, टांगा, बूंद, मुंह। क्या शब्द पढ़े हमने? आंच, टांगा, बूंद, मुंह। आंच, टांगा, बूंद, मुंह। इसके बाद कुआं, उंगली, गाँव, बांसुरी। आंच, टांगा, बूंद, मुंह, कुआं, उंगली, गाँव, बांसुरी। इन सभी चित्रों को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के ऊपर क्या जोड़ी गई है? चंद्रबिंदु जोड़ी गई है, चंद्रबिंदु जोड़ा है, जैसे कि ये सिंबल है। तो देखिए, चंद्रबिंदु नाम अगर हम इसे देखते हैं तो यही चंद्रमा के जैसा है, आधे चंद्रमा के जैसा, और उसमें यह बिंदु, इस वजह से ही शायद इसे चंद्रबिंदु नाम मिला होगा। तो यह तो हो गई पहचान चंद्रबिंदु की। तो यह जो चंद्रबिंदु जैसा सिंबल है, यह जो चिन्ह है, उसे कहते हैं चंद्रबिंदु। और हमारा यह जो चंद्रबिंदु है उसे ही कहते हैं अनुनासिक, उसे ही कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। तो अब तो हमें पता चला कि चंद्रबिंदु को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब हमें चंद्रबिंदु की पहचान हो गई, वर्णों में से चंद्रबिंदु हमें पहचानने आ गए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आंच शब्द में आ के ऊपर दिया गया चंद्रबिंदु यानी क्या है? अनुनासिक है। चंद्रबिंदु देने की पद्धति कैसे है? आधे चंद्रमा के जैसा निकालना है, उसमें बिंदु देना है, यह इसे बोलते हैं चंद्रबिंदु। और बिंदु यानी से बिंदु, डॉट, उसे कहते हैं अनुस्वार। ये हो गया अनुनासिक, ये हो गया अनुस्वार। अयोगवाह में से हम आज अनुनासिक की जानकारी ले रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया प्रश्न है, शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर घूंट शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द है? शब्द है घूंट। घ प्लस ऊ, और ऊ के ऊपर चंद्रमा, चंद्रबिंदु, प्लस ट प्लस ओ। देखिए, इस अनुनासिक को भी अयोगवाह कहा जाता है। इससे पहले के वीडियो में भी हमने यह एक्सप्लेन किया है कि अयोगवाह यानी क्या। देखिए, यहाँ पर अगर आप इस घूंट शब्द के वर्णों को देखते हो तो आपके ये फौरन समझ में आता है कि चंद्रबिंदु देते समय हमें ऊ की ज़रूरत लेनी पड़ी है, इसलिए यह अयोगवाह है। अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, और विसर्ग यानी वर्ण के आगे दिए गए दो बिंदु, खड़े दो बिंदु। ये अयोगवाह है क्योंकि इन्हें लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि व्यंजन लिखते समय भी हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ पर घूंट शब्द के वर्ण अलग किए गए हैं। घ के नीचे हलन चिन्ह दिया गया है, उसमें ऊ जोड़ा गया है। ऊ सिर्फ बड़ी ऊ नहीं है, उसमें ऊपर चंद्रबिंदु दिया गया है, प्लस ट प्लस अ, घूंट। वैसे ही आगे दिए गए हैं, शब्द दिया गया है गाँव। तो ग प्लस यानी गाँव,
और व प्लस अ यानी वो। यह हो गए गाँव शब्द के वर्ण अलग करके। तो गाँव शब्द के वर्ण हमने कैसे अलग किए हैं? ग प्लस अ प्लस व प्लस ओ हमारे हो गए गाँव शब्द के वर्ण अलग। आगे शब्द दिया गया है मांद। म प्लस अ प्लस द प्लस ओ, ये हो गए मान शब्द के वर्ण अलग। आगे हमें शब्द दिया गया है सांस। शब्द है सांस, हमने वर्ण अलग किए हैं स प्लस अ स प्लस अ। स प्लस अ यानी सा और स प्लस अ यानी स, सांस। आगे शब्द दिया गया है पाँव। प प्लस अ पाँ और व प्लस अ वो। अब हम पढ़ाई करते करते इतने टैलेंटेड हो गए, इतने होशियार हो गए कि अगर हमारे सामने कौन सा भी वर्ण दिया जाए हम उस वर्ण को अलग कर सकते हैं, शब्दों से वर्णों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्दों के वर्णों को अलग किया? गाँव, मान, सास, पाँव। आगे हमें क्या दिया है? चित्र देखकर चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द लिखिए, यानी अनुनासिक युक्त शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है चांद। हमने लिखा चांद। कैसे लिखा है? चा व्यंजन को हमने अ यानी चंद्र बिंदु जोड़ा, हो गए चा और दो चांद। यहाँ पर बांसुरी लिखना है लेकिन हमने चंद्र बिंदु नहीं जोड़ा है। हम चंद्र बिंदु कहाँ पर जोड़ेंगे? कौन से अक्षर में जोड़ेंगे? बा अक्षर में। और हम शब्द तैयार करेंगे बांसुरी। बांसुरी ब प्लस अ यानी बा, बांसुरी। आगे शब्द है ऊंट। ऊंट, ऊ स्वर के ऊपर हमने चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक जोड़ा है। आगे है सांप। स व्यंजन के ऊपर हमने चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक जोड़ा है और हो गया सांप। आगे चित्र देखकर हमें पता चल रहा है कि ये हमारे दांतों का चित्र है। तो यहाँ पर हम उच्चारण करेंगे दांत, उच्चारण करेंगे दांत और द व्यंजन को आ की मात्रा जोड़ी और ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ा, हो गया दांत। चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक और बिंदु यानी अनुस्वार। आगे शब्द है आँख। चित्र किसका है? आँख का। और आ के ऊपर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक दिया गया है, अनुनासिक दिया गया है और शब्द तैयार हुआ आँख। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में क्या किया है? चंद्र बिंदु युक्त यानी अनुनासिक युक्त चित्रों का लेखन, चित्रों के नामों का, चित्र के शब्दों का लेखन किया। जैसे कि चांद, बांसुरी, ऊंट, सांप, दांत, आँख। यहाँ तक हो गया। अब चले आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। ये बहुत ही आसान प्रश्न रहता है और आप इसमें माहिर भी हो चुके हो। जैसे कि त प्लस अ ता और ग प्लस आ गा, तांगा, तांगा। चंद्र बिंदु देते समय बिंदु और चंद्रमा ये दोनों है, तो यहाँ पर हम अम और अन का उच्चारण भी करते हैं और ए और औ का भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग वर्ण दिए हैं त प्लस अ प्लस ग प्लस आ। शब्द तैयार हुआ अर्थपूर्ण तांगा। और नीचे हमें दिए गए शब्द है क आ प्लस ध प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा। हमने शब्द तैयार किया है यहाँ पर आंधी। आंधी चंद्र बिंदु यानी ही क्या? अनुनासिक। चंद्र बिंदु यानी ही क्या? अनुनासिक। तो यहाँ पर शब्द तैयार हुआ आंधी।
क प्लस आ का और ट प्लस आ टा, शब्द तैयार हुआ काटा। शब्द तैयार हुआ काटा, शब्द तैयार हुआ यहाँ पर काटा। अर्थपूर्ण, वर्णों का संयोजन करके, वर्णों को एकत्रित करके हम यहाँ पर दिए गए अलग वर्णों को एकत्रित कर रहे हैं, मीन्स उसको इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स प्लस उ सून और ड सूंड। स प्लस उ हो गए सून और यहाँ पर ड सूंड, हाथी की सूंड। ह प्लस ए हाथ। स प्लस अ स और न प्लस आ ना, हंसना। हंसना, हमारे उच्चारण पर यह निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बोलते हैं। वैसे तो हम प्रोनाउंस करते हैं हंसना, हंसना, हंसना। ओके, तो यहाँ पर हमने क काटा, स सूंड, ह हंसना और इससे पहले आंधी। तो आंधी, कांटा, सूंड, हंसना, ऐसे शब्द हमने यहाँ पर तैयार किए। किससे तैयार किए? दिए गए अलग वर्णों से। आगे का क्वेश्चन है पढ़ो और अभ्यास करो। आज भी याद आते हैं मुझे मेरे गांव के दिन, घर के आंगन में चांद की चांदनी में खेलना, माँ के आंचल की छाँव में चैन से सोना, वो हंसना हंसाना, कुएं की जगत पर बैठकर बांसुरी बजाना। देखिए यहाँ पर खेत का माहौल दिखाई दे रहा है। खेत में ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, खेत में फसल उगी हुई दिखाई दे रही है। और खेत में जैसे कि हमारे खेतों में भी क्या होता है, कुआं यानी वेल, वैसे ही ये कुआं है। और खेत में क्या बनाया है, पुतला भी बनाया हुआ है। उसे क्या कहते हैं, जो अगर कुछ पंछी वगैरह नहीं आए और खेतों का नुकसान ना करे, इसलिए हम उसे बिठाते हैं खेतों में। और एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है कुएं की सतह पर, जो हम उसे क्या कहते हैं, सपोर्टिव वॉल रहती है कुएं को, उसे यहाँ पर दिया है जगत, कुएं की जगत पर, उसे जगत पर बैठकर वह बांसुरी बजा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर निरीक्षण करते हैं कि हमें दिए गए वाक्यों का, तो आज भी याद आते हैं मुझे मेरे गांव के दिन। तो हम यहाँ पर अगर गांव शब्द देखेंगे, घर के आंगन में चांद की चांदनी में खेलना, माँ के आंचल की छाँव में चैन से सोना, वो हंसना हंसाना, कुएं की जगत पर बैठकर बांसुरी बजाना। देखिए हम फिर से एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज भी याद आते हैं मुझे मेरे गांव के दिन, घर के आंगन में चांद की चांदनी में खेलना, माँ के आंचल की छाँव में चैन से सोना, वो हंसना हंसाना, कुएं की जगत पर बैठकर बांसुरी बजाना। अगर आप यहाँ पर निरीक्षण करते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर गांव, आंगन, चांद, चांदनी, माँ, आंचल, छाँव, हंसना हंसाना, कुएं की जगत पर बैठकर बांसुरी, ये सारे वर्ड हमने अंडरलाइन किए हैं। क्यों अंडरलाइन किए हैं? क्योंकि ये सारे शब्द चंद्रबिंदु युक्त है। इनमें अनुनासिक जोड़ी गई है, मीन्स अनुनासिक जोड़ा गया है, चंद्रबिंदु जोड़ा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, अधोरेखित किए हैं ये शब्द। और यह हमने किस लिए किया है? ताकि हम स्टूडेंट को ये ज्ञात होने में आसानी हो कि हम अनुनासिक युक्त शब्दों का पठन कैसे करें, उनका वाचन कैसे करें। तो गाँव शब्द देखिए, ग व्यंजन के ऊपर अनुनासिक लगा है, यानी चंद्रबिंदु को जोड़ा गया है।
फिर आंगन शब्द में भी वैसे ही, चांद शब्द में भी च व्यंजन को, चांदनी शब्द में भी च व्यंजन को, माँ में म को, आंचल में आ को, छाव में छ को, हंसना हंसाना में दोनों ही शब्दों में ह अक्षर में चंद्र बिंदु लगाया गया है। कुएं शब्द में ए में जोड़ा गया है चंद्र बिंदु, और बांसुरी शब्द में बा के ऊपर, बा वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ा है। इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा? अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में जानकारी हासिल की, और उस पाठ के ऊपर के हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, यानी प्रश्नोत्तर हल करके लिए, और हमारी अनुनासिक के बारे में जानकारी पूरी की है।